केवल भारत की ये भूमि जो भक्ति भाव से भरी भूमि है, श्रद्धा से भरी भूमि है। नदियाँ हों तो, पेड़ पौधे हों तो, पर्वत हों तो, हमने सबकी उपासना की है, सबको पूज्य माना है, क्योंकि सबने हमें दिया है। देने वाले को ही हमने देवता कहा। देने वाली शक्ति का नाम ही देवी या देवता पड़ा। माँ गंगा के पावन तट पर आज हम जब यहाँ एकत्रित हैं, आज हमारे देश में राष्ट्रीय माता पिता दिवस है। मैं सोच रहा था, जिस देश में माता पिता के बिना कुछ संभव ही नहीं है, वहाँ एक दिन कैसा। फिर भी ये खेद की बात है, इसलिए याद दिलाना पड़ता है कि आज हम माता पिता के उपकारों को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसलिए एक एक दिवस को लाया गया। परिवार हो, संस्कार हो या पर्यावरण संरक्षण हो, इन सब में यदि कोई सूत्रधार है हमारे संस्कारों और सांस्कृतिक आधारों को मजबूत करने वाला, वो हमारे माता पिता। सबसे पहले गुरु भी बाद में आते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले माँ। कल गुरु पूर्णिमा मनाई हम सब ने। गुरु पूर्णिमा सबसे पहले मुझे तो लगता है गुरु पूर्ण माँ है, लेकिन मुझे तो लगता है माँ ही पूर्ण गुरु है। पहले माँ ही पूर्ण गुरु है, उसके बाद गुरु ही पूर्ण माँ है। बाहर की माँ जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारी जन्मदात्री है, जिसे कई बार हम बड़े होने के बाद बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं कई परिवारों में, नहीं तो वृद्धाश्रम नहीं बनते। मैं तो चाहता हूँ आज के दिवस पर एक ही संकल्प हो, अब इस देश में कोई वृद्धाश्रम नहीं होगा, कोई वृद्धाश्रम नहीं होगा। तभी माता पिता का दिवस मनाना सार्थक है। माँ हमें वो देती है जिससे हमारे जीवन का विकास होता है। पहले शरीर का और फिर भौतिक विकास होता है, शिक्षा मिलती है। माता पिता दोनों भरपूर पैसा लगाकर, खुद भूखे सोकर, खुद रिक्शा खींचकर, अभी दक्षिण में एक रिक्शा खींचने वाली की बेटी जब आईएएस बनी तो सबसे पहले उसने अपने पिता को रिक्शा पर बिठाया और उसने खुद रिक्शा खींचा कि जिस बाप ने रिक्शा खींच खींच कर मुझे आईएएस बनाया, आज मैं उस बाप को रिक्शा पर बिठाऊं, और खुद उसने वो रिक्शा खींचा। ये बेटियों को गौरव, ये माता पिता के संस्कार। खुद अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों के लिए, भूखे सोकर भी वे अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज की नई पीढ़ी को सोचने की जरूरत है। दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज माई लाइफ, दिस इज नॉट माई लाइफ। विदाउट पेरेंट्स देयर इज नो लाइफ। ये हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए माँ हमें जो भी देती है उससे हमारा विकास होता है, लेकिन गुरु ही पूर्णिमा, गुरु ही पूर्ण माँ है। लेकिन गुरु जो हमें देते हैं उससे जीवन में प्रकाश होता है। एक विकास से प्रकाश की यात्रा है, विकास से प्रकाश की यात्रा है हमारा जीवन, और विषाद से प्रसाद की यात्रा है, शंका से श्रद्धा की यात्रा है। सबसे पहली मेरी माँ, जिस माँ ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कैसे व्यवहार करना है वो सिखाया, पेट में रखकर। कितना मुश्किल होता है ये तो माँ से पूछो। मदरलैंड, मदर नेचर एंड मदर टंग, ये तीनों इतने ज़रूरी हैं। हमको माँ सिखाती है कि किस तरह से कदर करनी है अपनी मातृभूमि की, और किस तरह से कदर करनी है मदर नेचर की। और भाषा तो माँ सिखाती है, जो तीनों का प्यार देती है, तीनों का संस्कार देती है, जीवन का आधार बनाती है। मुझे लगता है उस माँ को नमन करना चाहिए, उस माँ को प्रणाम करना चाहिए। आइए हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपने परिवारों में लाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बहाना है साथ साथ मिलने का, लेकिन इन सब के माध्यम से मदर नेचर को बचाना है। ये बात मुझे इसलिए भी याद आई,
हमारे बीच में आज हमारे यहाँ के अपर कमिश्नर श्री हरक सिंह रावत जी बैठे हैं। इतने अद्भुत आदमी, पर्यावरण के लिए इस अफसर ने इस उत्तराखंड में गजब का काम किया है। हमारे उत्तराखंड के पास 71%, 71% वी हैव द फॉरेस्ट, 71% फॉरेस्ट वी हैव इन उत्तराखंड। 71% है, लेकिन उसमें हमारे सुंदरलाल बहुगुणा से लेकर और दूसरे हमारे आजकल के सुंदरलाल बहुगुणा, मैं कहूँगा हरक सिंह रावत हैं। एक एक परसों मेरी कमिश्नर साहब से मीटिंग हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि पर्यावरण के बारे में जितना काम इन्होंने किया है, जितना लोगों पॉलीथीन के बारे में काम किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने में काम किया है, मुझे लगता है कि आज इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता, यही आरती है। योग हम रोज करते हैं, लेकिन अब धरती योग की जरूरत है। धरती योग करें, धरती के लिए योग करें, और सारे योगी मिलकर अपनी प्रकृति को बचाएं, अपनी संतति, अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति, आवर कल्चर, आवर नेचर एंड आवर फ्यूचर। अगर हमें अपने कल्चर को बचाना है, अपने नेचर को बचाना है, तो उसके लिए हमें संस्कार पाने होंगे अपने माता पिताओं से, तभी हमारा फ्यूचर बचेगा। आइए, जो संतति को संस्कार दे, जो प्रकृति को बचाने का आधार दे, और जो हम सबको एक साथ जीने का विचार दे, उस माँ को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए, आज का ये राष्ट्रीय माता पिता दिवस की सबको मंगल कामनाएं और सारे माता पिताओं को प्रणाम।